कोशिश करें बहुत कम और मुखलिस दोस्त अपने बनाएं। दोस्ती वो होती है जिसमें आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। वो कहते हैं ना कि दुश्मन हजार हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुनाफिक अगर आपकी जिंदगी में एक है, वो आपकी जिंदगी अजीरन कर देता है। औरत बहुत से रिश्ते निभाती है, बहन बीवी, लेकिन एक औरत हजार रिश्ते निभा सकती है। उसकी इम्पोर्टेंस, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं जी आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले प्लीज कोई कमेंट पास करने से पहले आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, फिर कमेंट पास करिएगा कि एक्चुअल मैंने किस टॉपिक पे बात की है, ठीक है। देखिए, खुद को ना इतना अच्छा ना बनाएं कि लोग आपको बेवकूफ समझें, लोग आपको पागल समझें, लोग आपका मजाक उड़ाएं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसके ऊपर दाग आए। तो खैर जी, हमारे मुआशरे में जो औरत है ना, वो अपना किरदार बहुत से डिफरेंट रिलेशंस में निभा रही है। मर्द अपना किरदार वो भी अलग अलग रिश्तों में निभा रहा है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके मर्द और औरत अपने खानदान को लेके जिंदगी का पहिया जो है ना, उनका चल रहा है। तो औरत जो है ना, वो बहुत से रिश्तों के साथ जुड़ी होती है और उनको निभा भी रही होती है। जैसा कि औरत माँ के रूप में, औरत बहन के, बीवी के, दोस्त के, नंद के, देवरानी, जेठानी, सास, मतलब ये तमाम रिश्ते जो है ना, औरत इन रिश्तों को निभा रही होती है। तो सब कहती हैं कि औरत मर्द ये अलग अलग जहनियत के मालिक होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। अलग अलग सोच के मालिक होती हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपकी अच्छी जिंदगी जो है ना, अगर गुजर रही है, तो उसका राज सिर्फ और सिर्फ आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, वो मर्द है या औरत है। तो सबसे पहले तो आप खुद को इज्जत दें, वक्त दें। आप इस चीज को कभी भी ना भूलें कि आप एक इंसान हैं। आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आप को आपने खुद मेंटेन करना है। मेरी जो बात है ना, उसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप बाकी फैमिली को इग्नोर कर दें। असल में हमारे मुआशरे में जो औरतें हैं ना, वो खुद को इग्नोर करती हैं, वो सेल्फ केयर नहीं करती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसको उन्होंने खत्म कर दिया होता है। तो आपको अपने आप को दूसरों के आगे हर वक्त जी हजूरी वाला गुलाम ना बनाएं। देखिए, हर रिलेशन में ना थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस, जब किसी भी रिलेशन में, किसी भी चीज में अगर स्पेस होती है ना, तो वो बहुत लंबा अरसा चल सकती है। क्योंकि औरतें जो होती है ना, वो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए ना हर वक्त मसरूफ रहती हैं। लेकिन रिश्ता कोई भी हो, ताल्लुक कोई भी हो, हर इंसान के रिलेशंस की ना अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। तो मेरा ख्याल है, अगर उनके अंदर रह के जिंदगी गुजारी जाए, अपने रिलेशन को भी आप बचा सकते हैं, आप अच्छी जिंदगी भी गुजार सकते हैं। और आप अपनी तमाम जो, मतलब एक बंदे के दिल में होता है ना कि मुझे ये नहीं ये बनना है, मुझे ये नहीं ये करना है, मेरी मेरे ससुराल में रिस्पेक्ट हो, मेरी मेरे मेके में रिस्पेक्ट हो, मेरी मेरी ऑफिस में रिस्पेक्ट हो। तो सारी चीजें उस वक्त आपको हासिल होती हैं जब आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते हैं। आप किसी भी रिलेशन में हैं, तो उस रिलेशन में रहते हुए आप बाउंड्रीज के अंदर रहते हो, अपनी जिंदगी को उन लिमिट्स के मुताबिक गुजार रही होती है, ठीक है। तो देखिए, रिलेशन जो है ना, माँ, बीवी, बाप, दोस्त, ससुराल का हो, किसी चीज का भी रिलेशन हो, इन तमाम रिश्तों के साथ अपनी जिंदगी को आपने खुश असलूबी से
गुज़ारने के लिए यानी कि उनकी तमाम जो बाउंड्रीज़ हैं, जो इंसान को खुश रख सकें, उनको सेट करें। क्योंकि सेटिंग करना हर चीज़ के लिए लाज़िम है। सेटिंग किसी भी काम की सेटिंग लाइक अगर आप देखें ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर हमारे बच्चे ने हमें पता है कि सुबह हमारे बच्चे ने स्कूल जाना है, तो हमने अपने टाइम की प्रॉपर सेटिंग की होती है। हमें किसी फंक्शन पे जाना है, तो हमने टाइम को सेट किया होता है। हमने अपनी लाइफ़ की सेटिंग्स की होती हैं। तो इसलिए आप तमाम रिश्तों की बाउंड्रीज़ को सेट करें। उनको सेट करने से आपको ये होगा कि एक तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे, एक चीज़। ये अगर आप सेटिंग कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयों की बजाय खुशियों में मगन रहेंगे। आजकल लोग जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी स्पेशली टीनेज गर्ल्स जो है ना और यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़ जो हैं, वो अपने तमाम राज़ अपनी दोस्तों या अपने दोस्तों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, कोशिश करें कम और मुखलिस दोस्त बनाएँ। दोस्त वो होना चाहिए जो आपकी खुशी में खुश है, जो आपकी गमी में गम में है। अगर आपका साथ ना भी दे सके, लेकिन गम मुश्किल में आपके अगर वो साथ है ना, यानी साथ ना देने का मतलब ये है कि कोई माली आपके हालात अच्छे नहीं हैं, कोई आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो इस चीज़ से आप उससे जो है ना वो दिलबर्दाश्ता ना हों। क्योंकि मेबी उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ना हो, उसकी वो हैसियत ना हो, जो आप उससे तवक्को कर रहे हैं या जिस चीज़ की आप उससे डिमांड कर रहे हैं, मेबी वो उसके पास ना हो। लेकिन अगर वो आपके गम या मुश्किल में आपके साथ है ना, तो आपको ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। और अगर कोई ऐसा हो, जो कि गम या मुश्किल में आपको तन्हा छोड़ दे, ऐसे लोग आपके असल दोस्त होते नहीं हैं। ठीक है? वो कहते हैं आपको दोस्त हैं, लेकिन रियलिटी में या रियल में वो आपके फ्रेंड नहीं होते हैं। तो मैंने आगे भी ये बात कही है कि दुश्मन हज़ार हो ना अगर आपकी ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जो दुश्मन होता है उसका हमें पता होता है कि इस बंदे से हमें बच के निकलना है। लेकिन जो मुनाफ़िक होते हैं ना, मुनाफ़िक वो लोग होते हैं जो आपके मुँह के ऊपर आपके दूसरे बंदे के साथ जब बात करते हैं तो उनका टोटली जो उनका पॉइंट होता है बात करने का वो आपके बारे में वो चेंज होता है, ठीक है? तो ये लोग मुनाफ़िक लोग होते हैं, ज़ाहिर है जो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुनाफ़िक जो होता है ना उसके हमेशा चेहरे को आप कभी भी नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि जो मुनाफ़िक होता है ना उसके चेहरे के कई रूप होते हैं, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि ये मतलब इसका क्या है? ये किस टाइप का बंदा है, ये किस तरह क्या-क्या कर रहा है, लेकिन वो बंदा आपके मामलात में कोई भी रिलेशन है, कोई भी आपका रिश्ता है, उसमें वो इस तरह की बदमज़गियाँ पैदा कर देगा ना कि आप देखते रह जाएँगे। तो ऐसे लोगों पे एतमाद कम करें, एक चीज़। अगली बात, मैं आपसे एक बात ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी अगर गर्ल हैं, तो आप अपनी बहन को दोस्त बनाएँ, अगर बॉय हैं, तो आप अपने भाई को दोस्त बनाएँ। मेरी तो सबसे बड़ी दोस्त मेरी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके साथ अपनी हर बात शेयर करती हूँ, कोई भी किसी छोटी बात भी मैं उससे डिस्कस करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मेरी 1-2 दोस्त ऐसी हैं कि जिनके साथ ना मैं अपनी उनके साथ भी हर बात शेयर कर सकती हूँ। मुझे मतलब इस चीज़ का उनके ऊपर पूरा बिलीव है कि अगर मैं उनसे अपनी बात डिस्कस करती हूँ ना, तो वो मेरी बात आगे जो है ना ड्रॉप नहीं करेंगी। तो ये जो मेरी फ्रेंडशिप है माशाल्लाह लालच के बगैर है। ना उनको मेरे से कोई लालच है, ना मुझे उनसे कोई लालच है। और ये आप यकीन मानें कि इतनी मेरी उनके साथ बेतकल्लुफ़ दोस्ती है ना कि मैं हर बात कर सकती हूँ उनसे, वो मेरे से करती हैं। ठीक है? मेरी जो दोस्ती हैं
उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हमने बाउंड्रीज़ को सेट की है। जो लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स को हम क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है? कि यानी कि बात करने का मकसद ये है कि इतनी बेतकल्लुफ़ दोस्ती होने के बाद मतलब हर टाइप की बात कर लेने के बावजूद भी बाउंड्रीज़ को हम क्रॉस नहीं करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलबी होते हैं, यानी उन्हें अगर ज़िंदगी में कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ी है ना, तो आप उनके लिए जी हज़ूरी करते हुए हर वक़्त हाज़िर होते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अगर आपकी लाइफ़ में कोई हर्डल्स आ जाते हैं, कोई बुरा वक़्त आ जाता है, तो यकीन मानिए वो आपसे पूछें तक ना, तो ऐसे लोगों को जाँचने के बाद आप अपनी ज़िंदगी से ना उनको निकाल दें। उनको आप अपनी ज़ि क्योंकि आप उसको हर वक़्त खुश करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन वो ये सोचती है कि शायद ये बेवकूफ़ है। इसको नहीं पता चल रहा कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ये बात तो रही जी दोस्ती की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। तो देखिए अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं ना, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आप मुमानी, सास, देवरानी, जेठानी, भाभी इस तरह के कई रिश्तों में मुंसलिक होंगी। तो वहाँ पे भी ना आप अपने आप को इतना अच्छा ना बनाएँ कि बाद में आपको पछतावा हो। देखिए, आप सबके साथ अपनी लिमिट्स में रहते हुए उनकी हेल्प भी करें, उनके दुख-सुख में शामिल हों, लेकिन प्लीज़ ओवर स्मार्ट ना बनिए। आई नो मेरी बहुत सी ऐसी बहनें जो खुद को अच्छा ज़ाहिर करने के लिए दूसरों के हिस्से के काम भी करती हैं, वो अच्छी साबित हो जाएँ और तन्हाई में यकीन माने वो रोती हैं, खुद को कोसती हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएँ, कौन-सी ऐसी बहनें हैं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर रही हैं? देखिए, अगर आप ओवर स्मार्ट बन रही हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि एक वक़्त फिर ऐसा आ जाएगा कि आपके अंदर ये आदत इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि वो आप जितना खुद को चाहें ना रोकना, लेकिन आप रुक नहीं पाएँगी। अब मोस्टली जब क्या होता है लड़की की नई-नई शादी होती है ना, तो वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनती हैं। सास की खिदमत, ससुर की, देवर, जेठ, नंद सबकी खिदमतें करने में वो इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं, वो खुद को भूल जाती हैं। तो रीज़न क्या होता है कि मुझे खुद को ना सबके सामने अच्छा इंसान शो करवाना है, या अच्छा इंसान बनना है। तो देखेंगे सारी चीज़ें अगर आप लिमिट्स में रह के करेंगे ना तो कभी परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करें, खुद के लिए स्टैंड लें। लाइक आप अगर सबको सबका मुकाम देकर उनकी रिस्पेक्ट कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं ना, तो यकीन माने वो लोग लिमिट में रहेंगे, वो लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये बंदा अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहा। हमें इसके साथ जो है ना वो इस सिलसिले में कोई फालतू बात नहीं करनी है, कोई फालतू इसके साथ बहस नहीं करनी है। तो लिहाज़ा वो फिर आपको जो है ना आपका मकाम देते हुए आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही पहले दिन से उनको खुद लिमिट क्रॉस करने की आदत डालेंगी ना, तो फिर यकीन मानिए परेशान भी आप होंगी। तो यहाँ पे ना आपसे मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है एंड थैंक यू सो मच सबका जो लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ख़ैर जी वो लड़कियाँ, वो औरतें जो ऐसा कर रही हैं ना, खुद को ओवर स्मार्ट बन के जो है अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग आज से स्टॉप कर दें। अगर आप खुद को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हैं, अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हैं, तो प्लीज़ सबको सबका मुकाम दें। कोई भी मसला हो तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज़ी करें, आप तमीज़, तहज़ीब से बात को हल करें, मसलों को हल करें। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी जो सजेशन होगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।